आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आज आपसे एक और मिथ के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरे पास सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आती हैं उसमें से कुछ कॉमन चीज़ें ये हैं कि सब लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कोई ऐसी दवाई दे दो जो बुखार में हम ले सकें, या कोई ऐसी दवाई दे दो जब हमारे पेट में दर्द हो तब हम ले सकें, या हमारे सिर में दर्द हो तब हम ले सकें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा मेडिकल सिस्टम है जो आपके फिजिकल सिम्टम्स को, मतलब शारीरिक लक्षणों को आपके मानसिक स्टेट, मतलब मेंटल स्टेट के साथ जोड़ करके एक दवाई निकालता है। जैसे आज मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ फीवर की दवाई एक सी क्यों नहीं हो सकती। मतलब जैसे और बाकी पैथीज में है कि आपने फीवर की एक गोली ली और आपको फीवर से मुक्ति मिल गई, ऐसा होम्योपैथी में क्यों पॉसिबल नहीं है। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा सा प्रमाण देता हूँ। आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे कि जो बुखार है, जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो तकरीबन 1200 से ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो बुखार के अंदर काम करती हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि फीवर जब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो सिर्फ होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हर एक सिम्टम को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे बुखार अगर सुबह हो रहा है तो कौन सी दवाई है, आफ्टरनून में हो रहा है तो कौन सी दवाई है, इवनिंग में हो रहा है तो कौन सी दवाई है, और नाइट में हो रहा है तो कौन सी दवाई है। ये तो एक अलग टाइम के हिसाब से डिफ्रेंशिएशन हो गई। लेकिन इसके अलावा भी जैसे मॉर्निंग में अगर सुबह 5 बजे हो रहा है तो अलग दवाई है, अगर 6 बजे हो रहा है तो अलग दवाई है। ऐसी दोपहर को अगर 2 बजे हो रहा है तो अलग दवाई है, 4 बजे हो रहा है तो अलग दवाई है। अगर शाम को 10 बजे के करीब फीवर हो रहा है तो उसके लिए एक अलग दवाई है, और रात को अगर 1 बजे फीवर हो रहा है तो उसकी एक अलग दवाई है। ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये सिर्फ होम्योपैथ कर सकता है, या जो एक होम्योपैथिक चिकित्सक है जो होम्योपैथी के बारे में जानता है, वो आपके लक्षणों के आधार पर ही आपको दवाई दे सकता है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार की जो होम्योपैथी में दवाइयाँ होती हैं वो एक नहीं हो सकती कभी भी। अगर आपको किसी भी चैनल के थ्रू, मतलब चाहे कोई सोशल मीडिया का चैनल हो, अगर आपको उस पर कोई भी होम्योपैथी की कोई किसी भी बीमारी के लिए कोई दवाई बता रहा है तो प्लीज़ उसको ना लें, क्योंकि जब तक आपके लक्षणों का मिलान आपकी दवाई के साथ नहीं होगा आपको दवाई काम नहीं करेगी। जैसे हम लोग अभी सिर्फ एक फीवर की बात कर रहे थे, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं, और ये काम तो लगभग 250 साल पहले डॉक्टर हैनीमैन सर कर गए थे, जिसको आज भी साइंस शायद नहीं समझ पाई है। आज भी साइंस ये नहीं बता पा रही कि बुखार 2 बजे क्यों होता है, 4 बजे क्यों होता है, सुबह को क्यों होता है। इवन ये तो एक छोटा सा टाइम का डिफरेंशिएशन है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है उसके बाद बुखार हो रहा है तो एक अलग दवाई है। अगर आपको गुस्सा आने से बुखार में आराम होता है तो उसकी एक अलग दवाई है। आपको प्यास कम लग रही है, आपको प्यास ज़्यादा लग रही है, आपको फीवर में कितना इरिटेशन हो रही है, आप फीवर में एंजाइटी तो फील नहीं कर रहे, आपको फीवर में डर तो नहीं लग रहा, इन सब की अलग अलग दवाई हैं। सिर्फ फीवर की बात नहीं, हर एक सिम्टम की, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो स्किन की बीमारी हो, चाहे वो आपकी जनरल कंप्लेंट्स हो, चाहे आपकी वीकनेस हो, हर तरीके का एक डिफ्रेंशिएशन करने की जो हिम्मत रखती है वो सिर्फ होम्योपैथी रखती है। इसीलिए बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब होम्योपैथी एक प्लेसिबो साइंस है या फिर एक ऐसी साइंस है जो साइकेट्री बेस पे चलती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर होम्योपैथी एक प्लेसिबो साइंस होती तो दुनिया में आज भी 250 साल बाद भी वैसे ही वर्क ना कर रही होती जैसा पहले कर रही थी। और कोई भी प्लेसिबो थेरेपीज जो हैं वो दुनिया में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती, लेकिन होम्योपैथी आज भी वैसे के वैसे ही सिम्टम्स के साथ परसिस्ट करती है जैसा कि पहले करती थी। आज भी हमारी मेडिसिनों के जो प्रूविंग्स में सिम्टम्स आए थे वो सिम्टम आज भी हमें पेशेंटों को देखने को मिलते हैं, और उन पेशेंट को ठीक भी करते हैं। तो होम्योपैथी की बात जब आती है तो ये एक साइंस ऑफ एक्सपीरियंस है। जिसने एक्सपीरियंस किया उसके लिए एक बहुत अच्छी साइंस है। जो मेथोडोलॉजी के साइंटिस्ट हैं वो शायद होम्योपैथी में कुछ ना ढूंढ पा रहे हों, ये उनकी हेडेक है, लेकिन होम्योपैथी स्टिल वर्किंग। और ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि होम्योपैथी हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डाली, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी ने इम्पैक्ट जरूर डाला होगा, वो चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, चाहे 4 महीने बाद, चाहे कुछ सेकंडों बाद, होम्योपैथी इम्पैक्ट जरूर डालती है। प्लेसिबो साइंस नहीं है। इसके बहुत सारे पुख्ता सबूत हमारे पास साइंटिस्ट के पास हैं, लेकिन शायद वो साइंटिस्ट उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि नंबर 1 तो किसी भी वीडियो या किसी भी ऐसे मैसेज के द्वारा कोई भी मेडिसिन ना लें। और अगर आप मुझसे पूछेंगे, आप मेरे से कमेंट में ये पूछेंगे कि मुझे ये बीमारी का इलाज बता दो, तो शायद मैं नहीं बता पाऊँगा। आप उसके लिए अच्छा है कि आप मेरे पास आओ, मेरी टीम के पास आओ, आपको जो भी अच्छी सलाह होगी हम लोग देंगे, आपको जो भी अच्छी सिलेक्टेड मेडिसिन होगी वो देंगे। मैं किसी भी प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन या हमारी टीम का कोई भी डॉक्टर किसी भी टाइप का प्रिस्क्रिप्शन आपको किसी भी वीडियो के माध्यम से या किसी भी ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं देंगे कि माइग्रेन में ये मेडिसिन ले लो, बुखार में ये मेडिसिन ले लो, रीनल स्टोन के लिए ये मेडिसिन ले लो।
ऐसा होम्योपैथी में आप कभी भी प्लीज़ मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शायद थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।